यूपी में गर्मी लोगों का इम्तिहान ले रही है। आसमान से बरसती आग से लोग बचते नजर आ रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में गर्मी रिकॉर्ड बना रही है। तापमान के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आलम यह है कि बुंदेलखंड के झांसी जिले में तापमान 49 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है। यही नहीं, यूपी के 13 जिले मंगलवार को 45 डिग्री या फिर इससे कुछ ज्यादा तापमान में झुलसते रहे। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी के चलते घरों में एसी और कूलर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसके चलते बिजली की मांग भी बढ़ गई है और इसका पूरा लोड बिजली घरों में लगे ट्रांसफार्मर्स पर आ गया है और लगातार ट्रांसफार्मर्स जल रहे हैं। इसी वजह से बिजली विभाग ने इन ट्रांसफार्मर्स को बचाने के लिए और इन्हें ठंडा करने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ में 5 बिजली घरों में बाकायदा कूलर लगाकर इन्हें ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है। यहाँ किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। समूचे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। झांसी में 132 साल का रिकॉर्ड टूटा है और 49 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के 13 जिले ऐसे हैं जहां 45 डिग्री से या 45 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं, राजधानी लखनऊ के आशियाना पावर हाउस में, और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। गर्मी में हर कोई घर में दुबका हुआ है। जिसको बहुत ज़रूरत पड़ रही है वही बाहर जा रहा है। डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं, लेकिन गर्मी में इसलिए दुबके हुए लोग घर पे दुबक जाते हैं कि एसी लगा है, कूलर लगा है, उसकी ठंडी हवा खा के तापमान से लड़ाई करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन घरों में बिजली होगी तभी इंसान अपने आप को ठंडा रख पाएगा। और बिजली जहाँ से जा रही है पावर हाउस से, वहाँ पर हम मौजूद हैं। अब इन ट्रांसफार्मर्स को भी ठंडा रखने की कवायद की जा रही है और ये कूलर हम आपको दिखा रहे हैं। पावर हाउस में कूलर्स लगाए गए हैं। ट्रांसफार्मर, चूँकि गर्मी में जब तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है तो ट्रांसफार्मर फूकने लगते हैं और ट्रांसफार्मर को भी ठंडा रखने की कवायद शुरू हो गई है। एक कर्मचारी यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम शुभ नाम आदर्श यादव है। आदर्श, क्या करते हो आप यहाँ पे SSO पोस्ट पे हैं। अच्छा, SSO। ये बताओ, ये कूलर क्यों लगाए गए हैं? कूलर यह है कि मल्टीमीटर को जो ट्रांसफार्मर हमारे हैं ये कूलिंग के लिए है, ताकि टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, जिससे जलने में दिक्कत ना हो, कोई ब्लास्ट ना हो उसका। अच्छा, ट्रांसफार्मर कई सारे फूक रहे हैं इस समय? हाँ, ट्रांसफार्मर से थोड़ी दिक्कत है, वोल्टेज दिक्कत हो जाती है ना, हीटिंग भी बहुत ज़्यादा, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे। तो कितने कूलर यहाँ पे लगाए गए और कितने केवी का यहाँ पे लोड है? यहाँ पे कम से कम यहाँ पे लोड जो है, यहाँ पे मेन सप्लाई 33 से आती है, नादरगंज से आती है, और 33 PGI से आती है। जहाँ पे जो 15 MVA ट्रांसफार्मर है हमारा, उस पर हमारा 15 MVA ट्रांसफार्मर पे PGI लोड चलता है और 10 MVA पे नादरगंज का लोड चलता है। हम कूलर देख रहे हैं, ये सप्लाई कहाँ जा रही है? ये सप्लाई सर ये सेक्टर N जा रही है, सेक्टर N जा रही है, LDA नंबर 2 जा रही है। अच्छा, कितने कूलर लगाए गए हैं यहाँ पे? सर 3 बेसिक लगाए गए हैं। 3 कूलर लगाए गए। कूलर से ठंडा हो जाता है? हाँ, थोड़ा सा राहत मिल जाती है गर्मियों को लेते हुए। हम देख रहे हैं, पसीना आपके चेहरे पे ही देख रहे हैं। और ये देखिए, पानी भी यहाँ पे डाला जा रहा है। हालांकि ये अर्थिंग लाइन के लिए है, ये प्रोसीजरल है, लेकिन फिर भी ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। आपको आगे लेकर के चलते हैं कि इसके अंदर से जाना कोई खतरा तो नहीं है। हाँ, हम इनके साथ ही चलते हैं, SSO साहब के साथ ही। आपको दिखाते हैं कि एक कूलर तो यहाँ पे लगा हुआ है और आगे भी इसी तरीके के कूलर्स लगाए गए हैं, ताकि जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो फूकने की जो समस्या है वो कम हो जाए। ट्रांसफार्मर्स काफ़ी ज़्यादा गर्म हुए जा रहे हैं और गर्म हो रहे हैं, तो इसलिए उनको ठंडा रखने की कोशिश भी की जा रही है। आशियाना पावर हाउस में हम मौजूद हैं। राजधानी लखनऊ में 5 से 7 जगहों पर इस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं। नया कूलर दिख रहा है, ये नया कूलर आया है क्या? ये नया कूलर बता रहे हैं आदर्श जी कि नए कूलर को यहाँ पर लगाया गया है। देखिए, ये कूलर है और ये ट्रांसफार्मर को यहाँ पर ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से आशियाना पावर हाउस में हम देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ में जानकीपुरम समेत तमाम ऐसे जो पावर हाउस हैं, बिजली घर हैं, वहाँ पर इस तरीके से कूलर लगा करके और ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं उन्हें ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है। इंसान परेशान है। अगर ट्रांसफार्मर फूक जाएंगे तो घरों में बिजली नहीं आएगी, और बिजली नहीं आएगी तो एसी भी नहीं चलेगा, कूलर भी नहीं चलेगा, और तापमान बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी कर देगा। तो इस तरह से कुछ इंतज़ाम बिजली विभाग के द्वारा राजधानी लखनऊ में किए गए हैं। इधर कानपुर में भी ट्रांसफार्मर्स को ठंडा बनाए रखने के लिए वाटर कूलर का सहारा लिया जा रहा है। कानपुर में ऐसे ही एक बिजली घर का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप सविता ने।
पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 52 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। पारा यहाँ पर 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। ऐसे में बिजली की समस्या भी बढ़ गई है। जिस तरह से ट्रांसफार्मरों की बात की जाए तो इस समय हम मौजूद हैं एक सब स्टेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रांसफार्मर हीट कर रहा है। इसी हीट को दूर करने के लिए बिजली व्यवस्था यानी कि केस्को कानपुर ने एक नया तरीका अपनाया है। केस्को ने यहाँ पर अलग अलग सब स्टेशनों में यहाँ पर कूलर लगवाए हैं। उन कूलरों को लगातार चलाया जा रहा है जिससे कि ट्रांसफार्मर ठंडे हो सके। ट्रांसफार्मर अगर ठंडे रहेंगे तो उनकी गति भी सही रहेगी, इसके साथ ही उन पर लोड भी कम पड़ेगा। इसलिए ये तरीका अपनाया गया है। जिस तरह से अगर कानपुर शहर की बात की जाए तो कानपुर में अभी 6 सब स्टेशनों में ट्रांसफार्मरों में कूलर लगाए गए हैं। इनमें जाजमऊ, छबीलेपुरवा और गोविंद नगर, खिदवई नगर, सर्वोदय नगर में ट्रांसफार्मर के आसपास कई कूलर लगाए गए हैं और उन्हें लगातार चलाकर इन्हें ठंडा करने का काम किया जा रहा है। वहीं अलीगढ़ में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। यहाँ भी ट्रांसफार्मर्स को ठंडा बनाए रखने के लिए वाटर कूलर का सहारा लिया जा रहा है। अलीगढ़ में ऐसे ही एक बिजली घर का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय माथुर ने। अलीगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। ऐसे में आमजन को तो कूलर और एसी की ज़रूरत पड़ी रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में जो विद्युत उपकेंद्रों पर ट्रांसफार्मर रखे हैं, कहीं ना कहीं भीषण गर्मी में उनको भी अब कूलरों की ज़रूरत पड़ गई है। तस्वीरों में पहले आपको दिखाना चाहूँगा मैं कि फ़िलहाल मैं अलीगढ़ के लालडिग्गी विद्युत उपकेंद्र पे हूँ, यानी कि इसे एक तरीके का ज़िला मुख्यालय विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ जो ट्रांसफार्मर रखे हैं, ट्रांसफार्मरों को लगातार कूलरों के द्वारा हवा दी जा रही है, ठंडी हवा दी जा रही है। चूँकि कहना ये है कि यहाँ लोड बहुत ज़्यादा रहता है और ऐसे में तमाम जो ट्रांसफार्मर हैं लगातार ये जो है कूलरों की हवा खा रहे हैं। कहना ये भी है कि इन कूलरों की हवा ट्रांसफार्मरों को देने के लिए लगातार यहाँ 4 मजदूर इसीलिए रखे गए हैं कि वो लोग इन ट्रांसफार्मरों की देखभाल करेंगे और लगातार समय समय पर इनमें कूलरों में पानी डालकर जिससे कि ट्रांसफार्मरों को ठंडक मिलती रहे। ये बताएं किस तरह का ट्रांसफार्मरों पे ये कूलर लगाए गए हैं, क्या कारण है और किस तरह की समस्याएं हो रही थी? देखिए साहब, ये लालडिग्गी सब स्टेशन बहुत ही सेंसिटिव जगह पर स्थित है। यहाँ पर ज़्यादातर वीआईपी लोग के लिए सप्लाई जाती है। हमारा प्रयत्न यही रहता है कि हम उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करें। गर्मी अधिक होने के कारण अभी टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर जो शो करता है विंडो एंड ऑयल का, वो 60 डिग्री से एबव 64 तक पहुंच रहा है। तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए कूलरों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हमने करीब पिछले हफ्ते से 10 दिन पहले से 2 कूलरों को लगा रखा हुआ है, जिसमें समय समय पर हम पानी डालते हैं और जिससे कूलर अधिक गर्मी ना पकड़े और हमारा ट्रांसफार्मर किसी नुकसान से बचाया जा सके। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने भीषण गर्मी के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही आम जनता को ट्रैफिक सिग्नल पर धूप से बचाया जा सके, इसके लिए भी शेड का इंतजाम किया है। पुलिस की ओर से गर्मी से आम जनता को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता संदीप सविता ने डीसीपी ट्रैफिक आरती सिंह से बात की। लगातार भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक खास इंतजाम किया है। वो क्या खास इंतजाम है, आइए डीसीपी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। डीसीपी मैम, किस तरह से क्या इंतजाम किए गए गर्मी से बचाव के लिए जो शहर का? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पुलिसकर्मी लगातार जो है भीषण गर्मी, बारिश या फिर ठंड में अपनी ड्यूटियों का संपादन करते हैं और इस गर्मी को देखते हुए उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी सारे हम प्रयास लेके आ रहे थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण एसी हेलमेट है। जैसे आपको पता है कि एसी हेलमेट अभी हम लोगों ने ट्रायल के रूप में चालू किया था, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे फुल स्केल पे। इसके अलावा जो कॉमन पीपल है उनके लिए भी जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पे हम शेड की व्यवस्था कर रहे हैं, या जो हमारी निजी कंपनियां हैं उनके साथ CSR के थ्रू ये सहयोग हम ले रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसमें भी जो टाइमिंग है उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। इससे कितना लाभ मिलेगा, क्या कितने चौराहे चिन्हित किए गए हैं शहर के? देखिए, अभी तो इनिशियली 7 चौराहे चिन्हित किए गए हैं जो भी ये वेलफेयर स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इनिशियल 7 है। कानपुर की तरह अलीगढ़ में भी पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल्स पर लोगों को राहत देने के लिए शेड के विशेष इंतजाम किए हैं। वहीं गर्मी से झांसी के लोगों का भी बुरा हाल है। यहाँ गर्म हवाओं के चलते पक्षी उड़ान भरने के दौरान
जमीन पर गिरकर जख्मी हो रहे हैं। इसके साथ ही कई पक्षियों की मौत भी हो रही है। झांसी में लोग किस तरह गर्मी से अपने आप का बचाव कर रहे हैं, इस पर हमारे संवाददाता अंकित चौधरी ने लोगों से बात की। भाई साहब बहुत ज्यादा गर्मी है, बिल्कुल परेशान हो के रखे हैं। आप देख रहे हैं जिस हिसाब से कि झांसी का पहला नंबर बता रहे, दूसरा नंबर आगरा का। 132 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अब भैया पता नहीं किस हद तक जाएगी। बहुत परेशान है, बड़ी मुश्किल में निकल रहे। घर से बहुत जरूरी काम है, अपन तभी निकल रहे, वरना निकल नहीं रहे। मेन काम में रुके पड़े हैं सब चीजें, और वो भी भरोसा नहीं है कब लू लग जाए, कब इंसान बीमार पड़ जाए। इस तरह से बचाव कर रहे हैं। बचाव कर रहे, गमछा है, पना पी के निकल रहे हैं आम का। जितना ठंडा से ठंडा पी रहे, लेकिन उसमें भी डर रहता है कि सर्दी गर्मी ना हो जाए। क्या करे इंसान, को समझ ही नहीं आ रहा कोई बचाव का। देखिए गर्मी का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम कूलर एसी सब फेल हैं। उसी पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि विद्युत विभाग से हमारी शिकायत है, इस टाइम जिस टाइम सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लाइट इतना ज्यादा परेशान कर रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा गर्मी। किस प्रकार से आप लोग बचाव तो कोई नहीं है, लेकिन सुरक्षित रहे, मतलब तौलिया वगैरह रहे। तो देखा आपने, ये थे हमारे पास झांसी के कुछ लोग, क्योंकि इस समय हम झांसी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़े हुए हैं, झांसी के किले के पास। लेकिन यहाँ पर लोग कम ही नजर आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर अधिकतर लोग रहते हैं, लेकिन गर्मी के कारण लोग यहाँ पर कम ही नजर आ रहे हैं। बहरहाल आसमान से आफत बरस रही है और लोग गर्मी से राहत पाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में गर्मी से कब तक राहत मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।